अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है, हमने ये वेरीफाई करना है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है कि ए यूनियन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है इन तीनों सेट्स के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस तरह के हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था सेट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था। यहाँ पर अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो हम पहले ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरह वैल्यू आ रही थी ये मैंने यहां पर लिख दी। और नेक्स्ट मैंने ए बी और सी इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि मैं जो सेट्स दिए गए थे वो सेट्स मैंने यहां पर पुट कर दिए। तो अब देखें ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी सी, इस सेट्स को तो हमने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद यूनियन आ गया, ठीक है। और अब हमने इन दो सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट्स में जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो देखें ये एफ जो है दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम लिख लेंगे एफ। ये हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया इन दोनों सेट्स के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये दो सेट आ गए, तो अब इन दोनों सेट्स के लिए हमने यूनियन सेट मालूम करना है, क्योंकि दरमियान यूनियन आ रहा है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो ये आ जाएगा ए बी सी और साथ में ये एफ को हम लिख देंगे। तो ये हमने इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन सेट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ये सेट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में, क्या है, ये है इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो हम इसके लिए ये करते हैं, पहले ए यूनियन बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, पहले इसकी वैल्यू मैं मालूम करता हूं। तो अब ए और बी की आप वैल्यूज पुट कर दें। सेट ए हमारे पास क्या है, ये है ए बी सी, यहां पर हम पुट कर लेंगे ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा यूनियन, और बी सेट हमारे पास क्या है, बी डी एफ, तो ये आ जाएगा बी डी और एफ, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सेट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ए बी सी, उसके बाद ये डी आ जाएगा और ये एफ आ जाएगा। हमने दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है, एक जगह पे लिख दिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम ये जो ए यूनियन सी है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए जो सेट है वो हम पहले लिखेंगे, ये है ए बी सी, ये मैंने यहां से लिख दिया। और यूनियन, अब जो सी सेट है वो पुट कर लें ए एफ सी, तो ये आ जाएगा ए एफ और सी। तो अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, एक जगह कर लेंगे। तो ए बी सी लिखेंगे हम, ए बी सी, और उसके बाद ये ए और सी तो आ जाते हैं ऑलरेडी, सिर्फ एफ ये रह जाता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे एफ। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें, इसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। तो अब मैं इस पूरी साइड के लिए वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की आप वैल्यूज पुट कर लें, ये जो हमने मालूम की हैं। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी की जगह आ जाएगा ये वाला सेट आ जाएगा, ए बी सी डी और एफ, और उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, और उसके बाद ए यूनियन सी की जगह ये वाला सेट हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा ए बी सी एफ। तो अब इन दोनों सेट्स में हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, तो देखें ये ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये आ जाएगा ए, उसके बाद बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, दोनों में मुश्तरका है, और उसके बाद एफ कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेट आया है, ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें नंबर 1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास सेट आया था वो ये वाला आया था, और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला सेट आया है। तो इस 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि दोनों साइड के लिए जो सेट आया है वो सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1 एंड 2 के 1 और 2 से हमने ये नतीजा निकाला, वी कंक्लूड, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए यूनियन बी के। मैं ये वाला लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई है, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया या प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर हमारे पास ये 3 सेट हों तो हमने क्या करना है, देन शो दैट, हमने ये जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है इसको हमने वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है या इक्वल वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने ये साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसका नाम भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो देखिए, पहले मैंने इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लिख दी है, और नेक्स्ट मैंने ए बी और सी की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि इनके जो सेट्स थे वो मैंने पुट कर दिए। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है, इसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है। तो ये जो सेट है ये तो एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में ये आ जाएगा यूनियन। और अब इन दोनों सेट के लिए हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। तो देखें, अब ये सेट चूंकि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो आप एम्प्टी सेट यहां पर पुट कर देंगे। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आपको मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप इस तरह का साइन भी पुट कर सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया। अब पीछे हमारे पास ये सेट आ गया जिसमें एक एलिमेंट 0 है और ये एम्प्टी सेट है, इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है। तो यहां पर तो एम्प्टी सेट है, तो हम ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 0 इस सेट का, ये लिख लेंगे, तो हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा इन दोनों सेट के लिए। तो ये हमारे पास सेट आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की आई है। ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो हमें सेट आया, हमारे पास आया है, वो ये वाला आया है। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या है, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम ये करते हैं, पहले हम ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अलहदा, और फिर हम ए यूनियन सी की वैल्यू अलहदा फाइंड करते हैं, फिर उनको हम इकट्ठा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले मालूम करता हूं ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू मालूम करता हूं। तो मैंने ए यूनियन बी लिखा। अब ए और बी की आप वैल्यूज पुट कर दें, यानी कि इनके सेट पुट कर दें। तो ए की जगह आ जाएगा ये जो हमें शुरू में ये वाला सेट दिया गया है, ये मैं पुट करूंगा यूनियन,
और बी की जगह जो बी वाला सेट है यानी कि 0 1 इसमें एलिमेंट हैं, ये मैं पुट कर दूंगा। तो अब इन दोनों का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है। तो यूनियन सेट का मतलब है कि हम इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। तो देखें ये 0 लिखेंगे और ये 0 ऑलरेडी आ गया, ये 1 साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए। अब हम ये जो ए यूनियन सी है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब आप वैल्यूज पुट कर लें, यानी कि ए की जगह आप जो सेट ए है वो लिख लें। तो ये मैंने सेट ए लिख दिया, उसके बाद आप यूनियन लिखें और उसके बाद आप सी की वैल्यू पुट कर लें। सी हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसको मैं एम्प्टी सेट पुट कर लेता हूँ। अब देखें इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो ये तो ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, तो इसका जो यूनियन सेट आएगा उसमें यही वाला एलिमेंट होगा यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने ए यूनियन सी के लिए भी वैल्यू मालूम कर ली है। ठीक है, तो अब हम ये जो पूरी राइट हैंड साइड है ये मैं लिखता हूं, ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब हम यहां पर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की जो हमने ये वैल्यूज मालूम की हैं ये हम यहां पर पुट कर लेते हैं। तो देखें ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू आई थी 0 1। ठीक है, ये हमने ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद ये आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन, और ए यूनियन सी की हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये वाला सेट आया था तो हम यहां पर पुट कर लेंगे 0। इस सेट में एक ही एलिमेंट है 0 का। ठीक है, अब देखें ये इन दोनों सेट के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, यानी कि इनके लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन का सेट का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम लिख लेंगे। तो दोनों में मुश्तरका एलिमेंट कौन सा है? 0 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये कौन से साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई या कौन सी साइड के लिए आया है? राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास जो सेट आया था उसमें भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड के लिए जो हमारे पास सेट आया है उसमें भी 0 है, एक ही एलिमेंट है, दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये हमने वेरीफाई कर ली है। तो हम लिखेंगे 10। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर लिया, तो लिखूंगा मैं 10 फ्रॉम 1 एंड 2। हमारे पास जो सेट 1 और 2 ये जो दो सेट आए इनसे हमने क्या नतीजा निकाला? वी कंक्लूड दैट, हम ये नतीजा निकालते हैं या ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट के ये जो प्रॉपर्टी है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड भी इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम आपको मैंने बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यह सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी क्वेश्चन है। इसमें है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ, अगर हमें ये 3 सेट दिए गए हों तो हमने इनके लिए डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन लॉज कौन से होते हैं? देखें ये 2 डी मॉर्गन लॉ हम वेरीफाई करेंगे। इसमें ए है, या पहला लॉ है, ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट, और यहाँ पर एक छोटा सा डैश का साइन पड़ा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, आप ये छोटा सा डैश का साइन डाल दें या इस तरह छोटा सा सी डाल दें, सी फॉर कंप्लीमेंट। ये क्या होता है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इसको पढ़ेंगे किस तरह कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक ये लॉ है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, आपने परेशान नहीं होना है। और दूसरा जो लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये 2 लॉज हमने वेरीफाई करने हैं। देखें इसमें डिफरेंस क्या है, जो पहला लॉ है यहां पर यूनियन आ रहा है, तो यहां पर उसके अगेंस्ट इंटरसेक्शन आ रहा है दूसरे लॉ में, और यहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो दूसरे लॉ में यहां पर यूनियन आ रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये 2 लॉज हमने वेरीफाई करने हैं। ठीक है, इन 3 सेट्स के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये 3 सेट कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमें सेट दिया गया है यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू n। n हमें मालूम है कि कौन सा सेट शो करता है? नेचुरल नंबर का सेट शो करता है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि n से हम नेचुरल नंबर्स का सेट शो करते होते हैं। तो हमारे पास एक सेट है u, यूनिवर्सल सेट है,
और उस सेट में कौन से एलिमेंट हैं, नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट हैं वो आते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, हम जो डेली लाइफ में जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जो अपना हिसाब किताब हम जिन नंबर से करते हैं 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर हैं जिनको कुदरती आदाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया और इसमें मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेट ए हमें दिया गया है, ये हमें एम्प्टी सेट दिया गया है, ये एम्प्टी सेट का निशान होता है। ठीक है, तो आप ये वाला साइन यूज कर लें या आप इस तरह ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, मैं चूंकि पिछले पूरे क्वेश्चन में ये वाला साइन यूज करता रहा हूं, एम्प्टी ब्रैकेट डालता रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर मैंने इसकी जगह ये वाला एम्प्टी ब्रैकेट का साइन डाल दिया, यानी कि जो हमारे पास सेट ए है ये एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया। उसके बाद बी सेट है, ये है बी इज इक्वल टू पी, पी फॉर प्राइम नंबर, यानी कि एक सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखें ये मैंने लिखा है बी और इज इक्वल टू पी, यानी कि प्राइम नंबर का सेट है, इसमें मैंने ये कुछ नंबर्स लिख दिए। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में 2 जगह बताया हुआ है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऐसे नंबर जिन पे सिर्फ 1 डिवाइड हो या उन नंबर्स का सिर्फ खुद का टेबल डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 हो, यानी कि दिन पे एक तो 1 डिवाइड होता है, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ उस पे डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर उन नंबर्स पे डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे ये 2 है, अब 2 पे 1 डिवाइड होगा और इस पे सिर्फ 2 डिवाइड होता है। इसी तरह ये 3 है, 3 पे देखें 1 डिवाइड होता है और इसके अलावा 3 डिवाइड होता है। फिर ये 5 है, 5 पे 1 डिवाइड होता है और 5 इटसेल्फ डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए मैंने 4 नहीं लिखा क्योंकि अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 पे एक तो 1 डिवाइड होता है, एक 2 डिवाइड होता है और एक 4 इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो इसमें जो डिवाइड होने वाले फैक्टर्स हैं वो 2 से बढ़ गए हैं, तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं रहा। ठीक है, हमने सिर्फ प्राइम नंबर लिखने, ऐसे नंबर जिन पे या तो 1 डिवाइड होता है या वो नंबर का अपना इटसेल्फ जो टेबल है उस पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने प्राइम नंबर्स का सेट लिख लिया। ठीक है, मैंने यहां पर पहले जो 5 इसके एलिमेंट थे वो लिख दिया, उसके बाद डॉट डॉट डाल दिया कि मतलब इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें 3 सेट दिए गए हैं। अब इन सेट्स के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो देखें मैंने नेक्स्ट लिख दिया डी मॉर्गन्स लॉ। हमने जो 2 लॉज वेरीफाई करने हैं, मैंने दोनों लॉज यहां पर लिख दिए। अब पहले हम ये जो ए वाला लॉ है, पहले वाला लॉ है, ये हमने वेरीफाई करना है, तो मैंने ये लॉ इधर लिख दिया। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये वाली साइड, पहले हम ये वाली साइड जो है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फिर मैंने ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की ये मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है, तो अब देखें हमें यहां पर वैल्यू चाहिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट की वैल्यू किस तरह मालूम होती है ये भी आपको मैं बताता हूं। पहले हम ए यूनियन बी इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैंने ये ए यूनियन बी लिख दिया। अब देखें ए की जगह हम जो सेट ए है वो पुट करेंगे, तो ये एम्प्टी सेट है, हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद यूनियन, और बी की जगह हम जो है ये जो बी सेट है वो मैंने पुट कर दिया। तो अब इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन मालूम करूंगा, यूनियन सेट मालूम करूंगा। तो देखें ये चूंकि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम ये वाले एलिमेंट सारे लिख लेंगे, तो हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा। क्योंकि यूनियन सेट में क्या होता है, हम दोनों सेट्स जो भी दिए गए सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं यूनियन में। ठीक है, तो अब ये चूंकि एम्प्टी सेट है तो हम ये वाले एलिमेंट लिख लेंगे, ये हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये मैं लिखता हूं, ठीक है, डॉट डॉट करके, ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब हमने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ये वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं पहले ये लिखता हूं, यह आ जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये वैल्यू मैंने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें किसी भी सेट के लिए अगर हम कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा, उस यूनिवर्सल सेट में से आप इस सेट को जिसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है इस सेट को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो इस सेट का कंप्लीमेंट सेट होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, ये वाला सेट है। तो हम लिखेंगे, पहले मैं लिखता हूं यूनिवर्सल सेट माइनस, अब इसमें से हम a माइनस बी, ये जो हमने वैल्यू मालूम की है, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी होल कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a यूनियन b। ठीक है, ये अब हम इसमें से ये वाला सेट माइनस करेंगे। ठीक है, a यूनियन b यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो a यूनियन b होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो
ए यूनियन बी आपके पास सेट है, हम लिखेंगे माइनस ए यूनियन बी हमारे पास ये वाला सेट आया था, तो हम लिख लेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने ए यूनियन बी लिख दिया। अब हम ये वाला सेट इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, तो देखें हाँ, इसका मतलब ये होगा कि हमने इस सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट हमने इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने हैं। ठीक है, तो देखें हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये 2 3 5 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इस तरह सब चल रहे हैं, इनमें से हम ये प्राइम नंबर सारे निकाल देंगे। तो देखें उसके बाद 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, यहाँ पर आ रहा है, हम 6 लिख लेंगे, 6 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद 7 नहीं लिखेंगे, 7 प्राइम नंबर है, हम 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है वो हमने इसमें लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में सारे प्राइम नंबर्स आ रहे थे, प्राइम नंबर्स हमने इस सेट में से निकाल देने हैं। तो इस तरह ये जो है हमारा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाता है, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, ये मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू मिल गई है। अब ये इसकी जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये वैल्यू मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करता हूं, मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट हमारे पास किस तरह वैल्यू आएगी, हम यूनिवर्सल सेट में से, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे सेट ए को, जिस तरह के हमने यहां पर किया, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये जितने भी नेचुरल नंबर का सेट है ये हम लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरह माइनस ए हमारे पास क्या है, ये एम्प्टी सेट है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा एम्प्टी सेट। तो अब एम्प्टी सेट को अगर इसमें से माइनस करेंगे इस सेट में से, तो सेम यही वाला सेट आएगा क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये मैं लिख लूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इस बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करेंगे, तो मैं लिखूंगा बी कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट की वैल्यू किस तरह आएगी, हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे, जिस तरह के मैंने आपको यहां पर बताया, जिस तरह हमने यहां पर किया। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करें, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये वाला नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हमने पुट किया, माइनस बी हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर्स का सेट है, तो हम ये प्राइम नंबर्स का सेट पुट कर लेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ये बी सेट जब माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हम जितने प्राइम नंबर्स हैं ये हम निकाल लेंगे, इस सेट के एलिमेंट हम निकाल लेंगे। तो देखें अब ये आ जाएगा 1, उसके बाद ये 2 और 3 ये प्राइम नंबर है तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है छोड़ देंगे, हम लिख लेंगे 6, 7 प्राइम नंबर है उसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह हम इस सेट में जो एलिमेंट लिखेंगे उसमें से प्राइम नंबर सारे निकल जाएंगे। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई है, तो हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो अब आप ए कंप्लीमेंट की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लें जो हमने मालूम की थी, ये आ गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें, तो ये आ जाएगा 1 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों सेट के लिए हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि हमने जो सेट लिखना है उसमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरका आ रहे हो। तो देखें ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 इस तरह इसमें नंबर्स चल रहे हैं, और यहाँ पर जो है जो नंबर्स आ रहे हैं इनमें प्राइम नंबर्स नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। तो ये जितने नंबर्स हैं ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ये एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गए या मुश्तरका एलिमेंट हो गए। तो हम ये वाला जो सेट है इसको लिख लेंगे 1 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी इसके लिए हमारे पास सेट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। अब देखें हमारे पास ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो सेट्स आए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, ये राइट हैंड साइड के लिए है। दोनों सेट हमें क्या बता रहे हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं, सेम है। इसका मतलब है कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1 एंड 2। हमारे पास ये जो दो सेट आए हैं 1 और 2, इससे हमने क्या वेरीफाई कर लिया, हम क्या नतीजा खस करते हैं, हम लिखेंगे वी कंक्लूड, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि चूंकि इन दोनों सेट से हमें ये पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो मतलब ये है कि हमने ये डी मॉर्गन्स का पहला वाला लॉ है ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे वी कंक्लूड दैट, हमने ये नतीजा अखज़ किया दैट, ठीक है, ये आ जाएगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमने डी मॉर्गन का जो पहले वाला लॉ है वो हमने वेरीफाई कर लिया, इसको हमने प्रूफ कर लिया। ठीक हो गया। अब हम ये जो दूसरे वाला लॉ है इसको हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम ये जो सेकंड वाला लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये वाला जो डी मॉर्गन्स का लॉ है इसको अभी हमने वेरीफाई करना है। तो देखें मैंने ये वाला लॉ लिखा। ठीक है, अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड ये मैंने लिख दी, पहले हम इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो हमने इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके लिए कंप्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने ये लिख दिया। अब ए की जगह मैंने जो इसका सेट था, ये ए का जो सेट था एम्प्टी सेट, ये पुट कर दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन, और बी की जगह मैंने ये जो बी सेट था ये वाला पुट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो ये चूंकि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो आप एम्प्टी सेट लिख दें। आपको मैंने 3-4 बार बताया कि आप एम्प्टी सेट के लिए एक तो ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, यानी कि खाली ब्रैकेट आप डाल दें, या आप ये वाला साइन पुट कर लें, जो आपको इजी लगे। ठीक हो गया। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जिस भी सेट का हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यूनिवर्सल सेट माइनस, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस सेट को माइनस करेंगे, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये जितने नेचुरल नंबर्स थे उनका सेट था, तो ये मैं पुट करूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या सेट था, ये एम्प्टी सेट आया है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अब देखें ये चूंकि एम्प्टी सेट है, हमारे पास माइनस करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब ये वाला जो सेट है हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक, तो अब उसके लिए हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की अलग-अलग वैल्यू मालूम करते हैं, फिर उनका हम यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कंप्लीमेंट हम किस तरह मालूम करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, जिस तरह के हमने यहां पीछे किया। तो अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उनका सेट है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और माइनस ए सेट हमारे पास क्या है, ये एम्प्टी सेट है, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। ठीक है,
तो देखें अब इसको माइनस करेंगे, ये चूंकि एम्प्टी सेट है तो ये वाला सेट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम पुट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और माइनस बी हमारे पास ये वाला सेट है, ये जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट है। ये आ जाएगा 2 3 5 7 11। ठीक है, और ये अब इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखें माइनस करने का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम ये सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। ये जो सेट बी है इसके जितने एलिमेंट है ये हम निकाल लेंगे, यानी कि जितने प्राइम नंबर्स हैं हम इन नेचुरल नंबर्स में से निकाल लेंगे। तो देखें मैं लिखूंगा 1, अब 2 3 ये प्राइम नंबर है, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम 6 लिख लेंगे, और उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ देंगे, 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि हमने प्राइम नंबर सारे निकाल दिए, तो हमने इस सेट को माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट में से। अब ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, तो अब मैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट हमारे पास ये सेट आया था, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ए कंप्लीमेंट की जगह हम ये वाला सेट लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद यूनियन, और बी कंप्लीमेंट की जगह हम ये वाला सेट पुट कर लेंगे 1 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को हमने कंबाइन कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो देखें इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सारे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो यही वाला जो सेट है हम लिख लेंगे, तो इसका यूनियन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यूनियन का सेट आ जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें ये हमारे पास जो नंबर 1 सेट आया था ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था, और ये राइट हैंड साइड के लिए आ गया। दोनों सेट सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है इसको भी वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इस चीज को वेरिफिकेशन हो गई। तो मैं लिखूंगा 10, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है, या ये जो फ्रॉम सेट 1 है एंड 2, इन दोनों सेट से हमने ये वेरीफाई कर लिया। वी कंक्लूड दैट, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं दैट कि चूंकि इन दोनों सेट से हमें ये पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया है, डी मॉर्गन का जो लॉ है। तो ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमने डी मॉर्गन्स लॉ का ये वाला पार्ट भी वेरीफाई कर लिया। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।